हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही खतरनाक मूवी जिसका नाम है साइको बेबी सिटर। कहानी इतनी खतरनाक है कि आपको देखने में बहुत ज़्यादा मजा आएगी और साथ ही इसमें जो रोमांटिक सीन्स हैं जिसे देखकर आप लोग कहेंगे क्या मूवी है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और डिसलाइक जरूर करिएगा। कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी के पहले सीन में हम देखते हैं मिलिसेंट नाम की एक बेबी सिटर को जो बहुत ही साइको होती है और उसका बिहेवियर एकदम अलग होता है। वह एक खास तरह का ड्रग्स लेती है और ड्रग्स की वजह से इसका माइंड डिस्टर्ब हो चुका है और इस बारे में किसी को भी नहीं पता होता है। हम देखते हैं कि मिलीसेंट खास तौर पर डॉक्टर से अपनी दवा भी करा रही है, बट वह किसी को इस बारे में कुछ भी नहीं बताती। मिलीसेंट को एक नई जॉब मिलती है जो कि रेबिका और जेकब के घर में होती है। उनका एक छोटा बेटा होता है जिनका नाम जॉनी होता है। उसे जॉनी की देखभाल के लिए रखा जाता है। हम देखते हैं मिलीसेंट को जॉनी के साथ रहना बहुत ज्यादा पसंद आने लगता है। रेबिका यह देखकर काफी खुश होती है। इधर हम देखते हैं जॉनी को एक खास तरह की एलर्जी होती है, ऐसा रेबिका बताती है। अब उसे होती है या नहीं स्टोरी में आगे देखेंगे। रेबिका मिलिसेंट से कहती है कि तुम्हें जॉनी का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखना होगा। उसे किसी भी तरीके से छुआछूत नहीं होनी चाहिए क्योंकि एक बहुत ही भयानक एलर्जी है। अगर उसे कुछ भी बाहरी चीज का इन्फेक्शन हो गया तो वह मर जाएगा, ऐसा वह मिलिसेंट को बताती है। मिलिसेंट बहुत घबरा जाती है और उसका देखभाल बहुत ही अच्छे से रखने वाली थी। मिलिसेंट की एक और खूबी होती है कि वह किसी भी बॉयज को देखती है तो उसे ऐसा लगता है कि वह उसे अट्रैक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से वह उसके प्रति बहुत ही गंदी भावनाएं रखने लगती है। अब हम देखते हैं जेकब को। मिनीसेंट जैसे ही जेकब को देखती है तो वह उसके प्रति अट्रैक्ट हो जाती है और वह चाहती है कि वह उसे टच करे, लेकिन इससे पहले वहां पर रेबिका आ जाती है। फिर वह रेबिका के साथ कुछ मस्ती करने लगता है जो देखकर मिनीसेंट को काफी अजीब लगता है। वह बस से घर जा रही होती है, तभी उसके पीछे एक आदमी खड़ा होता है और हचके की वजह से वह आदमी उसके टच हो जाता है और उसके मन में गंदे ख्याल आ जाते हैं। फिर वह उतर कर एक ड्रग्स की बूंद लेती है और यही ड्रग्स उसके शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है, खास ही उसके दिमाग को भी। वो अपना ड्रग्स उठाती है और डॉक्टर के पास जाती है। हम देखते हैं कि डॉक्टर उसे कहता है कि अब तुम्हें इस ड्रग्स को लेना बंद करना होगा, नहीं तो तुम पूरी तरीके से मेंटल पागल हो जाओगी। और डॉक्टर मिनीसेंट का ड्रग्स ले लेता है और उसे जाने के लिए बोलता है ताकि उसकी आदत छूट जाए। इधर हम देखते हैं कि मिनीसेंट बिना ड्रग्स के पागल सी हो रही थी, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। वह पार्क में जाती है और एक बच्चे को पकड़ खींचने लगती है। वहां पर उसकी मॉम आकर उसे एक जोरदार कंटाप मारती है। फिर वह अपने घर को लौट आती है। हम देखते हैं कि रेबिका और जेकब दोनों एक साथ बैठे होते हैं और ड्रिंक करते करते उनके मन में कुछ हो जाता है और वो लोग अल्टीमेट हो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं जेकब रेबिका जैसे ही दोनों क्लोज होते हैं कि उनका बेटा अजीब सा उछलने लगता है। फौरन वहां पर रेबिका दौड़कर जाती है और उसके हाथों को पकड़कर उसे कंट्रोल करती है और उसके पास एक खास तरह की पन्नी निकलती है जो कि सिल्वर पन्नी होती है, जिसे देखकर रेबिका सोचती है कि इसी से इसको एलर्जी हुई होगी, लेकिन असल में जॉनी को कोई एलर्जी नहीं होती है। यह सब इसका वहम था। फिर हम देखते हैं मिनीसेंट को जो पूरे घर में ड्रग्स को ढूंढ रही होती है, बट घर में ड्रग्स खत्म हो गया था और बिना ड्रग्स के उसकी दिमाग काम नहीं कर रहा था। वह क्या करती उसे कुछ भी नहीं पता था। इधर हम देखते हैं वह अपने डैड के साथ बैठी होती है और अपने डैड से बातचीत कर रही होती है। इधर हम देखते हैं कि उसके डैड उसके साथ बहुत ही गंदे व्यवहार रखता है और मिनीसेंट का मेन ड्रग्स लेने का कारण यही है। वह अपने आप को कंट्रोल रखने के लिए ड्रग्स लेती है ताकि वह अपने फादर की हरकतों को कंट्रोल कर सके। उसके फादर उसके साथ बहुत ही गलत सलूक करते हैं। मिनीसेंट के पास ड्रग्स खत्म हो जाता है और वह जॉनी को ऐसे ही देखभाल करने के लिए आ जाती है। वह जॉनी के साथ खेल रही होती है, तभी जॉनी उसे जमीन में खोद कर एक खरगोश दिखाता है जो मर चुका होता है और उसकी मॉम रेबिका ने इसे यहाँ पर गाड़ा होता है। अब हम देखते हैं कि जॉनी उसे खोद कर बाहर निकालता है। साथ में मिनीसेंट भी होती है और वह उसको खोद कर बाहर निकालती है और उसकी पूंछ खाल जॉनी को खेलने के लिए दे देती है। जॉनी को वह बहुत पसंद आता है। जॉनी इस बात से बहुत खुश होता है और मिनीसेंट को पसंद करने लगा था, लेकिन मिनीसेंट बिना ड्रग्स के पागल सी हो रही थी। नाइट में हम देखते हैं कि वह एक नाइट सूट पहनती है और ड्रग्स लेने के बाद वह जाकर बिस्तर पर लेट जाती है और जेकब की तस्वीर को देखकर अपने शरीर के साथ छेड़छाड़ करती है, जहां पर उसे बहुत ही रिलैक्स फील होता है और वह आराम से सो जाती है। सुबह उठ के वह फिर से रेडी होती है और हम देखते हैं कि वह जॉनी के पास जाने के लिए बेकरार थी, इसलिए वह अच्छे तरीके से रेडी होती है और फिर जॉनी के साथ जाकर वहां पर ड्राइंग बनवाती है। जॉनी का उसका साथ बहुत ज्यादा पसंद आने लगा था। दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन चुके थे। तभी अचानक से एक कॉल आती है जो कि रेबिका की होती है। अब हम देखते हैं कि जेकब और मिनीसेंट दोनों एक साथ होते हैं क्योंकि रेबिका घर पर नहीं होती। वो दोनों मिलकर जॉनी का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। जॉनी अपने बर्थडे के दिन बहुत ही खुश होता है और आज इसने कोई भी हेलमेट नहीं पहना होता क्योंकि अब यह फंक्शन से काफी दूर हो चुका है, ऐसा मिनीसेंट उसे बताती है। इधर हम देखते हैं जेकब को जो मिनीसेंट को याद करके अपने सही के साथ छेड़छाड़ करता है और उसे भी बहुत रिलैक्स फील होता है। फिर दोनों एक साथ आते हैं और दोनों एक दूसरे को किस करने वाले होते हैं। जैसे ही वो दोनों किस करने वाले होते हैं, इतनी देर में जॉनी वहां पर आ जाता है और दोनों एक दूसरे से घबरा कर दूर हट जाते हैं। अब जॉनी सो जाता है, मिनीसेंट उसके साथ होती है और रात में रेबिका भी लौट आती है। अब हम देखते हैं कि वह भी जॉनी के साथ बैठी होती है और मिनीसेंट से कहती है तुम घर जाओ।
मिनीसेंट घर नहीं जाती, वह रात में वहीं पर होती है, लेकिन सुबह होते ही वह फौरन जाती है और तैयार होकर फिर से वापस आ जाती है। अब हम देखते हैं वह जॉनी को बाहर पार्क में घुमाने के लिए लेकर जाती है ताकि जॉनी को अच्छा फील हो सके। यहाँ पर जॉनी उसे बताता है कि मेरे कोई दोस्त नहीं है, इसलिए वह उसे एक बहुत ही पुराने घर में लेकर जाती है जो कि मिनीसेंट अपने खुद के लिए खेलने के लिए बनाई थी। वहाँ पर जॉनी उसके साथ खेलता है और दोनों को और भी ज्यादा बेहतर फील होता है। दोनों एक दूसरे के अब बेस्ट फ्रेंड बन चुके थे। बेस्ट फ्रेंड होने की वजह से जॉनी उसे सब कुछ बता देता है जो उसके मन में चल रहा था। साथ ही मिनीसेंट भी उसे सब कुछ बात शेयर करती है और उसे सारी बातें बताती है जो उसके मन में चल रहा था, जिसकी वजह से दोनों के ऊपर एक दूसरे का भरोसा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। यह बात रेबिका को भी काफी अच्छी लगती है कि मिनीसेंट और जॉनी एक दूसरे के बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए हैं। अब हम देखते हैं कि जॉनी खेलने के लिए बेकरार रहता है और मिनीसेंट का इंतजार करता रहता है। इधर हम देखते हैं मिनीसेंट डॉक्टर के पास जाती है क्योंकि उसका ड्रग्स खत्म हो गया था। तभी वह डॉक्टर के गई लगती है और रोने लगती है। तभी वह उल्टी आने का नाटक करती है और जैसे ही डॉक्टर के ऊपर गंदा कर देती है उसका कपड़ा, डॉक्टर चेंज करने के लिए बाहर जाता है। उतनी देर में वो डॉक्टर के पास से एक खास तरह का ड्रग्स चुरा लेती है। अब उसके पास ड्रग्स की कमी नहीं थी, वह अपने पास सभी दवाइयों में ड्रग्स मिलाती है और वही ड्रग्स वह जॉनी को भी दे देती है। जॉनी जैसे ही ड्रग्स लेता है तो उसका मन काफी बदल जाता है, वह बहुत ही अच्छा फील कर रहा था। अब जॉनी टेंशन से मुक्त हो चुका था और उसकी सारी अंदर की खूबियां बाहर आने लगी थी, जिसकी वजह से जॉनी खुलकर बिहेव कर रहा था। इधर हम देखते हैं जेकब और रेबेका जो गाड़ी से वापस आ रहे होते हैं और दोनों गाड़ी में ही एक दूसरे के साथ क्लोज हो जाते हैं, जिसकी वजह से जॉनी और मिनीसेंट मरते मरते बचते हैं। रेबिका फौरन कार से उतरती है और वह जॉनी को अपने गले लगाती है। लेकिन यहाँ पर एक कमाल की बात होती है कि जॉनी रेबिका को छोड़कर मिनीसेंट के गले लगता है। यह बात रेबिका को बहुत बुरी लगती है और वह मिनीसेंट से कहती है तुम अब मेरे काम के लिए नहीं हो, मैं तुम्हें काम से निकालती हूँ, और वह उसे गुस्से में काम से निकाल देती है। वह उसे जॉनी को घर लेकर आती है और रेबिका जॉनी से कहती है तुम मेरे बेटे हो और तुम मुझे ही नहीं पसंद करते। जॉनी उसे देखकर मुस्कुराता है और कुछ भी नहीं बोलता। मिनीसेंट रो रही होती है और वह जेकब के साथ कार के अंदर बैठी होती है। जेकब उससे कहता है कि प्लीज तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। और फिर हम देखते हैं कि मिनीसेंट और जेकब दोनों एक दूसरे के साथ क्लोज हो जाते हैं। इसके बाद वो अपने घर लौट कर आती है मिनीसेंट, और तभी उसका पिता उसके साथ सोने के लिए कहता है। जैसे ही यह बात मिनीसेंट सुनती है तो उसको बहुत गुस्सा आता है और वह एक रस्सी उठाती है और अपने पिता का गला घोट कर उसे जान से मार देती है। हम देखते हैं ऐसा मारने के बाद वह उसे जाकर गाड़ देती है और फिर अब उसे क्या करना है उसका मंजिल साफ हो चुका था। वह रेबेका को मारकर जेकब के साथ रहने वाली थी और उसके साथ पूरी लाइफ बिताने वाली थी। लेकिन ऐसा करना बहुत ही मुश्किल काम था क्योंकि रेबिका एक पढ़ी लिखी और समझदार लड़की है और उसे चूतिया बनाना बहुत ही मुश्किल काम था। सुबह होते ही मिनीसेंट रेबिका से मिलने के लिए उसके घर जाने वाली थी, लेकिन उससे पहले वहां पर डॉक्टर आ जाता है और वह सब कुछ मिनीसेंट के बारे में उसे बता देता है, यानी कि रेबिका को अब मिनीसेंट की पूरी सच्चाई पता चल जाती है कि असल में वह एक साइको है। इस वजह से वह उसे अब काम पर नहीं रखने वाली थी। लेकिन इतनी देर में हम देखते हैं कि मिनीसेंट जेकब के पास जाती है और जेकब को उस ड्रग्स का स्वाद चखाती है। जैसे ही जेकब भी ड्रग्स लेता है तो वह उसकी बातों में आ जाता है और उससे कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। और दोनों हम देखते हैं कि जॉनी को चूतिया बनाते हैं। जॉनी को एक चाकू देती है और उससे कहती है कि तुम अपने मॉम को मार देना, तुम्हारी मॉम अच्छी नहीं है, तुम्हें कोई भी इन्फेक्शन नहीं है और यह बात मैं जानती हूँ, पर तुम्हें चूतिया बनाकर रखती है। अब यह सब कुछ जॉनी समझ जाता है क्योंकि वह एक बच्चा ही तो था। अब हम देखते हैं कि वह यानी कि जेकब और मिनीसेंट दोनों खेत में ही शुरू हो जाते हैं। ये सब कुछ ऊपर से रेबिका देख रही थी बट उसे साफ कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता, इसलिए अभी तक जेकब सेफ था। अब हम देखते हैं जॉनी की पेंटिंग। जॉनी अपनी पेंटिंग में मिनीसेंट और जेकब की क्लोज तस्वीर बनाता है। यह देखकर जैसे ही रेबिका देखती है तो उसका पावर हाई हो जाता है, उसका गुफा 7वें आसमान पर होता है। अब हम देखते हैं कि रेबिका सारे ड्रग्स अपने घर से फेंकती है क्योंकि उसे बोतल बहुत सारी मिल चुकी थी और वह मिनीसेंट को मारने के लिए उसके पास जा रही थी। बट मिनीसेंट इस समय डॉक्टर के पास होती है और वह उसे जान से मार देती है। उसे मारने के बाद वह सबसे पहले उसी के पास जाती है, रेबिका के पास, ताकि वह रेबिका को मारकर जेकब को हमेशा के लिए अपना ले। बट हम देखते हैं कि रेबिका मिनीसेंट को अंदर नहीं आने देती, वह दरवाजे को अच्छी तरीके से लॉक कर देती है और बेचारी ये लड़की बाहर ही रह जाती है। इसके बाद ये लौट कर सीधा जेकब के पास जाती है। जॉनी रेबिका को देखता है, अपनी मॉम को देखता है, बट उसे कोई भी फील नहीं आ रहा था क्योंकि वह ड्रग्स के नशे में था। अब हम देखते हैं कि उसके पास मिनीसेंट का दिया हुआ चाकू भी होता है, जिसकी वजह से वह बहुत ही खतरनाक था। और उसकी मॉम उसके पास बैठती हैं और उससे बातें कर रही होती हैं और वह टेबल पर जैसे ही अपना हाथ रखती हैं, जॉनी चाकू उठाता है उसके हाथ पर मार देता है। अब हम देखते हैं रेबिका के हाथ में चाकू लग चुका था और वह जोर जोर से चीखने लगी थी। वह अपने बेटे को खींच खींच कर 2-3 कंटावे मारती है और उससे कहती है दूर हो जा मेरी नजरों से। और वह चाकू लेकर सबसे पहले जेकब के पास जा रही थी और जैसे ही जेकब के पास पहुंचती है तो वह देखती है कि मिनीसेंट और जेकब दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज में हैं। जॉनी दरवाजे में बंद होता है, लेकिन कुछ देर बाद जॉनी अपने आप को खोल लेता है।
रेबिका मिनीसेंट के पास पहुंचती है और वह उसे चाकू से वार करती है, लेकिन मिनीसेंट फौरन भागकर जॉनी के पास जाती है और घायल होती है। जॉनी के चरणों में जैसे वह लेटती है, जॉनी अपने चाकू से उसे बार बार पानी के बहुत सारे चाकू मारता है और मिनीसेंट की यहीं पर डेथ हो जाती है। मिनीसेंट को मरने के बाद हम देखते हैं जॉनी बेहोश हो जाता है और उससे कुछ दिन बाद ड्रग्स का नशा उतर जाता है। फिर वह एक सीधा साधा अच्छा बच्चा बन जाता है। जेकब अपनी गलतियों की माफी मांगता है और मिनीसेंट को ले जाकर अपने ही खेत में दफन कर देता है। और इसी खूबसूरत एंडिंग के साथ ये मूवी एंड होती है। आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं कुछ ऐसे ही बेहतरीन मूवी को लाता रहूंगा। जय हिंद फ्रेंड्स, टेक केयर फ्रेंड्स, जय हिंद फ्रेंड्स।